हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का चल रहा है और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। इसके टाइप पढ़ लिया है। फार्माकोलॉजी 2 टाइप के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है आज ही उसको नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग को मैं पूरा का पूरा बता दिया हूँ सेकेंड लेक्चर में, तो आप लोग उसको पूरा कंप्लीटली देखिएगा। अगर कोई भी उसमें कन्फ्यूजन आया हो तो बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाते हुए पहले उसको आप लोग का डाउट क्लियर करूँगा, फिर डाउट को क्लियर करते हुए फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, सबसे पहली बात ये जानेंगे। हमारे बॉडी में जाने के लिए ड्रग हम लोग जिस रास्ते से खाते हैं, ठीक, जैसे कोई भी ड्रग हुआ, ये ड्रग हुआ मान लीजिए, ये इसको हमारे बॉडी में, ये मान लीजिए हमारा बॉडी है, अब इसको हम खाते हैं तो ये जिस माध्यम से जाता है, ठीक, यही होता है हमारा, यही सब होता है हमारा, फर्स्ट पास किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग को 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? बायोएबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब बायोएबिलिटी क्या होता है, ठीक, बायोएबिलिटी क्या होता है इसको समझिए आप लोग। इसको थोड़ा सा तेज कर लें, ठीक। अब बायोएबिलिटी समझिए होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ड्रग है पैरासीटामॉल 500 mg का, ठीक, 500 mg का ये कोई ड्रग है और ये यहाँ से आया और ब्लड में गया, हमारा ब्लड में गया 400 mg और लीवर में हमारा चला गया 100 mg, लीवर में 100 mg चला गया। तो ड्रग की वह मात्रा जो ब्लड में पहुंचता है उसे हम बोलते हैं बायोएबिलिटी। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ, देखिए पलट गया, तो क्या बोलेंगे, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ बायोएबिलिटी। इसी को बोलते हैं, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से चलता है और जाता है उसी को बोलते हैं बायोएबिलिटी। और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो खाने से पहले ही पहुंच जाता है बॉडी में, वही होता है हमारा फर्स्ट। अब इसमें देखिए राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये हमारा 3 टाइप में होता है, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल एंड टॉपिकल। तो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल वही होता है जब हम ऐसी कोई ड्रग खाएं जो हमारे एलिमेंट्री सिस्टम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे हम कोई ड्रग खाते हैं और वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जीआईटी से होकर गुजरे, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं इंटेरल या एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटेरल समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए मिस्टेक हो गया, इंटेरल, ठीक। जैसे कि हम कोई ड्रग खाते हैं और हमारे बॉडी में जाता है ड्रग, तो सब जगह से जाते हुए ये जो जाता है रास्ते से एकदम जीआईटी के माध्यम से, आप लोग पढ़े हैं जीआईटी से कैसे कैसे जाता है हमारा फूड, उसको आप लोग पढ़ लें, उसको मैं बताया भी हूँ कई बार। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गले से होते जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ पूरा। तो जीआईटी समझिए उसी से वो गुजरता है, उसी के माध्यम से, वही होता है हमारा इंटेरल बायोएबिलिटी। और पेरेंट्रल क्या होता है, पेरेंट्रल देखिए जो हमारा है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, पैरा एंड इंटेरल, इसको मैं आगे बताऊंगा। एंड टॉपिकल क्या होता है, जब हम कोई ड्रग स्किन में लगाते हैं और स्किन से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड तक जाता है, उसे हम बोलते हैं टॉपिकल। तो तीनों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल, इंटेरल बोलते हैं इसको, इंटेरल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, इंटेरल मीन्स जीआईटी, व्हेन एनी ड्रग, जब कोई ड्रग पास होता है जीआईटी के माध्यम से एंड रीच इनटू द ब्लड,
देखिए एंट्रीज इनटू ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब इसके कुछ पार्ट होते हैं जो टाइप ऑफ इंटीरियर राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत होते हैं इसके टाइप, जैसे व्हेन एनी ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ एंड पास थ्रू जीआईटी इज कॉल्ड ओरल ड्रग। ओरल ड्रग क्या होता है, जो माउथ से पास किया जाता है वो हमारा ओरल ड्रग होता है, माउथ के माध्यम से पास होता है। टाइप ऑफ ओरल ड्रग, ओरल ड्रग के टाइप देखिए, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन, इनहेलर, पाउडर, यही सब होता है। एडवांटेज इसका देखिए क्या है, एडवांटेज इसका, दिस इज चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज इजिली अवेलेबल, ये सब इजिली अवेलेबल होते हैं। इजिली टेकन बाय माउथ, आसानी से ये माउथ की तरफ चला जाता है। इसका डिसएडवांटेज देखिए, बायोएबिलिटी इज वेरी लेस, इसका बायोएबिलिटी जो होता है बहुत ही लो होता है, एकदम ना के बराबर समझिए होता है। ड्रग इज फर्स्ट पास मेटाबोलाइज, ड्रग सबसे पहले पास होता है मेटाबोलाइज से। डिफिकल्ट टू इनटेक द फॉर इंजेक्ट एंड एल्डर, इनक्यूज पेटेंट कैन नॉट, यही सब है इसका डिसएडवांटेज। अब सबलिंगल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वेयर द डोजेज फॉर्म इज प्लेस अंडर द टंग, ठीक, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है सबलिंगल म्यूकोसा। इसका एडवांटेज क्या होता है, इकोनॉमिकल, क्यूनिक, टर्मिनेशन, फर्स्ट पास होता है, अवॉइडेड, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्यूक, ड्रग एब्जॉर्ब करता है क्यूकली। डिसएडवांटेज इसका है ये, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग है इसका टाइप बकल राउट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, वेयर द ड्रग फॉर्म इज प्लेस बिटवीन गम एंड इमर लिविंग ऑफ द चेक बकल, एब्जॉर्ब करता है ब्यूकल म्यूकोसा, ब्यूकल म्यूकोसा के द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है। इसका एडवांटेज देखिए, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग स्टेबिलिटी, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका देखिए, 2-3 पॉइंट में इसको भी लिख दिया हूँ। एडवांटेज लीप, सोल्ड, स्मॉल डोज लिमिट, ये सब है। नेक्स्ट है पेरेंट्रल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल क्या होता है मैंने बता दिया है पहले ही, ऐसी कोई ड्रग की डोज जो इंटेरल से ना गुजरे, इसके अलावा कहीं और से गुजरे, दिस इज कॉल्ड पेरेंट्रल। जैसे कि हम इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्टली, हम अपने ब्लड में उसको करवा देते हैं, पहुंचा देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया है। दी टर्म पेरेंट्रल मीन्स आउटसाइड दी फॉर्म दी इंटेस्टाइनल राउट, इट मीन्स व्हेन ड्रग इज नॉट पासिंग थ्रू दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जब कोई ड्रग हम पास करते हैं इंटेस्टाइनल जीआईटी के थ्रू नहीं पास करते हैं, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय इंजेक्शन इनसाइड, इसको हम किसके थ्रू प्रवेश कराते हैं अपने ब्लड में, इंजेक्शन के थ्रू, इनसाइड दी बॉडी। देखिए पेरेंट्रल जो होता है हमारा 2 टाइप में होता है, पैरा प्लस इंट्रल। पैरा मीन्स क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, या फिर यही होता है आउटसाइड द बॉडी। इंटेरल क्या होता है, इंटेस्टाइनल। ये आप लोग बना लीजिएगा, और आता है तो इसको ऐसे बनाते हुए लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं बताया हूँ देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना हुआ है अच्छे से, कि हमको जब बॉडी में पहुँचाना है मेडिसिन को तो हम जीआईटी के थ्रू नहीं पहुँचाते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू उसको ब्लड में अपने प्रवेश करा देते हैं। तो यही होता है हमारा पेरेंट्रल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। इसके टाइप देखिए, इंट्रावेनस राउट, इंट्रामस्कुलर राउट, और थर्ड पॉइंट देखिए इसका क्या है, सब कंटिन्यूअस राउट, इंट्रा एट्रियल, इंट्राडर्मल, यही सब होते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलेंगे। इंट्रावेनस क्या होता है राउट, इंट्रावेनस ड्रग जो होता है डायरेक्टली इंटेरम इनटू वेनस बाय इंजेक्शन, venous by injection, the bioavailability is
IV इज 100%। इसके बायोएबिलिटी जो होता है वो 100% मीन्स हाई होता है, 100% कम्प्लीटली होता है लगभग में। एंड देयर इज नो लॉस, और यह लॉस नहीं होता है आप ड्रग बाय द फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म। देयर आर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी क्विक। ठीक, ये लगभग में 100%ली होता है स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, इसका एडवांटेज देखिए क्या है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, 100% इसका बायोएबिलिटी लगभग में होता है। और भी कुछ पॉइंट है आप लोग लिख लीजिएगा। डिसएडवांटेज देखिए इसका, इट वॉज वेरी कॉस्टली इन इंट्रावेनस ड्रग पेरेंट, यही सब है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रामस्कुलर राउट। इंट्रामस्कुलर राउट क्या होता है? इंट्रामस्कुलर ड्रग इज नॉट डायरेक्टली इंजेक्ट, ये डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं होता है इनटू द ब्लड में। इट इज गिवन इनटू मसल्स एंड देन इट रिलीज इनटू द ब्लड। इंट्रामस्कुलर राउट जो होता है ये डायरेक्टली ब्लड में हमारे नहीं प्रवेश किया जाता है। ठीक, जैसे कोई इंजेक्शन है, ये हमारा जो लग रहा है तो ये मस्कुलर मीन्स मांस में लगाते हैं और तब ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। दोज ड्रग हुच पेरेंट साइज इज बिगर इट इज गिवन बाय IM राउट। ठीक, व्हेन ड्रग इज इंसर्टेड इनटू मसल्स देन इट क्रिएट ए टिश्यू डिपॉजिट एंड आफ्टर डिजॉल्विंग द ड्रग रिलीज इनटू ब्लड। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इंजेक्शन जैसे लगता है हमारे में यहाँ पे, तो ये पहले मसल्स में लगाया जाता है, फिर धीरे धीरे रिलीज होता है ब्लड में, रिलीज इनटू ब्लड। ठीक, यही होता है हमारा ये। अब इसका एडवांटेज देखिए, एब्जॉर्प्शन होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मिल्ड इंटरेस्ट एंड कैन बी गिवन फर्स्ट पास अवॉइड, गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अवॉइडेड। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज देखिए, ओनली अप टू 10 ml, लोकल पेन एंड एवेस, एक्सपेंसिव इंजेक्शन, नर्व डैमेज, ये सब इसका है डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट हम लोग को इसका पार्ट पढ़ना है सब ग्यूटेनियस। ये होता है इंजेक्टेड अंडर द स्किन, एब्जॉर्ब इज सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। इम्प्लांट देखिए, ए टैबलेट या पोरस कैप्सूल इज इंसर्टेड इनटू द लूज टिश्यू बाय इंक्रीशन ऑफ द स्किन विच इज द इंसेक्टिसाइड ऑफ। एग्जाम्पल इसका देखिए, सैटिन हार्मोनल ड्रग। इंट्राडर्मल क्या होता है? ड्रग इज गिवन, ड्रग दिया जाता है विथ इन स्किन लेयर डर्मिस, ये पेनफुल होता है, मेनली यूज किया जाता है टेस्टिंग सेंसिटिंग टू ड्रग। एग्जाम्पल होता है इसका पेनिसिलिन, और भी कुछ होता है। इंक्लूजन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है? देखिए, इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कैरेक्टराइड आर एडमिनिस्ट्रेशन इन इन्फ्लेम्ड जैन कैविटीज बाय एक्सपर्ट। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोकोर्टिसोन इन राइमोटेल्ड एंड एथलेटिक्स। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट जो था, 3 टाइप में होता था ये, इंटेरल और पेरेंट्रल एंड टॉपिकल। अब टॉपिकल राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? टॉपिकल मैं बताया हूँ, जब कोई ड्रग स्किन में लगाते हैं और स्किन के थ्रू ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचता है, वही होता है हमारा टॉपिकल। तो व्हेन ड्रग इज अप्लाई एक्सटर्नली विदाउट ब्लड देन इट इज कॉल्ड टॉपिकल राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल ड्रग अप्लाई ऑन द स्किन, ये हमारे स्किन पे अप्लाई किया जाता है, एंड डिफरेंट एक्सटर्नल बॉडी कैविटी। व्हेन ड्रग अप्लाई ओवर द स्किन देन इट रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बाय एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मलहम लगाते हैं, झंडू बाम, कोई भी मलहम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं,
तो ये जैसे कुछ अपने बॉडी में लगाते हैं हम, तो धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब करता है अंदर। तो यही होता है हमारा टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जैसे लगाते हैं अपने बॉडी में तो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एब्जॉर्प्शन, फिर ब्लड में पहुंचता है, ठीक, एब्जॉर्ब करके। तो यही होता है ये सब। टॉपिकल ड्रग इज आल्सो इंजेक्टेड बाय बॉडी कैविटीज लाइक बॉडी कैविटी, आई, ईयर, नोज, रेक्टल, अल्ट्रल। द इनर लाइनिंग of body cavity is made by mucosa layer and drug is absorbed through mucosa layer and reach into blood। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एब्जॉर्ब होता है ब्लड में वो दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। इसका एडवांटेज समझिए, यह अप्लाई किया जाता है लोकल एक्शन के लिए, वेयर इज लेस चेंज ऑफ साइड इफेक्ट। यहाँ पर बहुत कम होता है साइड इफेक्ट का चांस। टॉपिकल ड्रग कैन अप्लाई टू ऑल एज ग्रुप एंड अनकॉन्टिन्यूअस पेशेंट इजिली टू रिमूव इफ ड्रग इज रॉन्ग। डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज इसका है इट गिवन डायलेट एक्शन, लोशन एंड सप्लीमेंट्री इज इरिटेटिंग फॉर पेशेंट। यही होता है इसका डिसएडवांटेज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आज राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस लेक्चर में पूरा टाइप को समझाते हुए, तीनों टाइप इंटेरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल के में जितने भी टाइप थे सबको दिखाते हुए समझाते हुए चला हूँ। और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताया हूँ, हिंदी में सब कुछ एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी तक अपने उसको सिलेबस में देखिए, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग एंड राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है, ठीक। तो वीडियो को अगर समझ में आया हो, अगर इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप लोग तुरंत पूछिएगा। और अगर नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।